शुरू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। हाँ, कल को मैंने एक चीज बताया था, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब एक चीज समझना, अब इसी चीज का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लेके देख, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर फिर अपना मतलब उसको लेकर समझाऊंगा। क्वेश्चन ये है, हमने a man travels from A to B partially by train and partially by car, such that it travels 300 kilometer by train, such that it travels 300 kilometer by train with the speed of a uniform speed of 60 kilometer per hour. 90 kilometer per hour. 90 kilometer per hour. And next 200 kilometer by car with the uniform speed of 5 the average speed. Find the average speed of the man during whole journey. During A to B. Clear question. ठीक है? Man travels from A to B partially by train and partially by car, such that he travels 300 km by train with a uniform speed of 90 km per hour and 200 km with the speed of 50 km per hour. Find the average speed during A to B journey. ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो हमें दे रखा है 300 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका यहाँ पे 500 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 500 किलोमीटर। अब बात आती है टोटल टाइम कितना होगा। अब तो क्या बता सकते हो टाइम कितना होगा पहली जर्नी और दूसरी जर्नी में, दोनों में 2 मिनट का टाइम दोनों कैलकुलेट करो, नहीं हो सकता तो नो लिख दो, तो मैं करवा देता हूँ। 15/2 ठीक है, पहली जर्नी का टाइम कितना हो गया T1 इज 15/2 आवर यानी 7.5। नेक्स्ट टोटल टाइम है 15/2, ओके चेक करते हैं। हाँ वो क्या नाम है तुम्हारा टी तुम्हें समझना है कैसे करना है। देखो पहले पार्ट का कैसे निकालेंगे हम टाइम, पहले पार्ट की हमें क्या दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है, पहले पार्ट की हमें क्या दे रखा है स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, 133.4 ये टोटल आंसर एवरेज स्पीड का। चेक करते हैं। हाँ भाई T1 कैसे निकलेगा डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड ऑफ 1 d अपॉन s। डिस्टेंस 1 कितना है, डिस्टेंस 1 कितना हो गया आपका 300 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ 1 इज 90 किलोमीटर। 0 से 0 गया 3 से 10 टाइम्स 3 से 3 टाइम्स तो 10/3 आता है। T2 कैसे निकलेगा 200 किलोमीटर अपॉन 80, 0 से 0 कटा 4 से 5 टाइम्स 4 से 2 टाइम्स तो आ गया 5/3। अब टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2 दैट इज 10/2 प्लस 5/2 प्लस 10/3 ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 नीचे 3 5 15 प्लस 20 ये कितना हो गया 35/6 ये आ रहा है। चेक करो 15/2 नहीं आएगा, अगर 45/6 होता तो आ जाता। हाँ तो टोटल टाइम कितना आ गया 35/6 आवर्स, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 500। सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज 500 अपॉन टोटल डिस्टेंस इज सॉरी टोटल टाइम इज 35/6, 6 जाएगा सबसे ऊपर तो 500 इंटू 6 अपॉन 35, 5 से कटा 7 टाइम्स 5 से कटा 100 टाइम्स 600/7 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में तो आपका 9.8 पॉइंट समथिंग है 80 के आसपास स्पीड है। 7 से कटा सकते 6 8 टाइम्स 40 यानी 35 5 टाइम्स 5 85.7 किलोमीटर पर आवर। 85.7 8.5 नहीं तो ये हल्के थोड़ी ना होगी 85.7 किलोमीटर पर आवर। कीर्ति समझ में आने वाली चीज आपको ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा सा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। 85.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन।
तो डायरेक्टली हम कुछ एक अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको 9th क्लास में भी मिलता है पहले वाला क्वेश्चन है, 12th में 11th में मिलेगा, और इसमें वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है जब क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन, a car travels from A to B, from A to B with the speed of 30 km per hour. अच्छा, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिखते रहना। A car travels from A to B with the speed of 30 km per hour and returns to A from B with the speed of 40 km per hour. Find the average speed. Find the average speed of the car during complete journey. ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। कुछ आंसर आप लोगों का बताना चाहोगे क्या आंसर इसमें? देखो, एक बार कई बार बच्चे पता है क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कई बार तो यही करता है बच्चा कि उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो कॉमन गलती बता रहा हूँ मैं। बच्चा क्या करता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बच्चा ये लिखता है एवरेज स्पीड 30 + 40 अपॉन 2 आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ये एक बच्चा है, मतलब बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। और जब ऑप्शंस देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन यही लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला आंसर ये लिखा होता है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन को इजी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जगह भी 20 कर लो, यहाँ पे 20 का लेना है, मैंने राइट से लिख दिया 30 and 20, ठीक है, कैलकुलेशन कर जाएगा। तो जनरली बच्चा क्या करता है 30 + 20 अपॉन 2, तो 25 किलोमीटर पर आवर लिख देता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ना ही हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा, ना ही हमें टाइम दे रखा, तो अब हम कैसे करेंगे उसके लिए समझो ध्यान से। देखो एक चीज समझना ध्यान से, ए यहाँ है, बी यहाँ है, वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया। इन दोनों जर्नी में क्या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम? इन दोनों चीजों में ए से बी और बी से जाने में क्या सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है कीर्ति, आपको समझ में आने वाली चीज। हाँ, मैंने ये बोला कि जब वो ए से बी जाएगा और बी से ए आ रहा है, तो एक ऊपर वाला रास्ता, नीचे वाला रास्ता, इन दोनों में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, दोनों में क्या चीज सेम है? तो दोनों में सेम क्या रहेगा, उसका डिस्टेंस। बिकॉज स्पीड दोनों की अलग है दे रखी है, तो टाइम भी दोनों में क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा।
ठीक है। तो हम लोगों ने यही मान लिया कि जाने की डिस्टेंस कितनी है x, तो आने की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी x। लेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, लेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b dx, इक्वल टू इसकी डिस्टेंस x। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस आपकी ए बी के बीच की कितनी हो गई x। तो अब निकालते हैं ए टू बी जर्नी के बारे में। ए टू बी जब जा रहा था तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी x, स्पीड कितनी हो गई इसकी 30, स्पीड कितनी हो गई इसकी 30, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x अपॉन, इसको हम लोगों ने टाइम वन टाइम t1 बोल दिया, t1 इक्वल्स टू x बाई 30। जहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हमें डिस्टेंस मिल गया x की फॉर्म में और टाइम मिल गया हमें आवर्स की फॉर्म में, x अपॉन 30। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट रहता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं बताऊँ, वैल्यू भी फिक्स रहती है। हाँ, नेक्स्ट क्या जाएगा इसके अंदर, नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट क्या हो जाता है इसमें, अब बी टू ए की बात करते हैं। तो बी टू ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स, स्पीड कितनी है उसकी 20, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू t2, इसको हम लोगों ने क्या बोला t2, ये कितना हो जाएगा आपका x अपॉन 20। अब शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है और टोटल टाइम कितना हो गया। पहले टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई जर्नी की, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, हाँ, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हाँ, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x एंड टोटल टाइम कितना हो गया, अगर टोटल टाइम की बात करें तो हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का आ जाएगा 60, 20 की टेबल 60 कितने टाइम्स 3 टाइम्स 3x, 30 की टेबल 6 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 5x, सॉरी 2 टाइम्स, सॉरी हो जाएगा 2x। तो इसकी वैल्यू कितना है कि 5x अपॉन 60, 5 से कटा 12 टाइम्स, तो टोटल टाइम कितना आ गया x अपॉन 12। आंसर में आती है। अब आपका एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अब आपके पास 2x, टोटल टाइम कितना हो गया x बाई 12। हाँ जी, अब एक चीज समझ लो, वैसे आप हो सकता है आपको आती हो, जब भी आपके 3 फ्रैक्शन हो तो अगर प्रॉब्लम पड़ती हो आपको कि किसको ऊपर लेना है किसको बीच में लेना है, तो उसमें ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो x अपॉन 12 का फ्रैक्शन पूरा है लेकिन 2x आधा है, मतलब 2x का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गायब है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 फ्रैक्शन को 4 फ्रैक्शन में कंप्लीट कर देते हैं। जैसे 2x अपॉन x अपॉन 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 अपॉन x अपॉन 12, वो x के डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया हम लोगों ने 1। अब 4 फ्रैक्शन होता है, 4 फ्रैक्शन इजी होता है, 12 गया ऊपर x गया बीच में, तो रहेगा 2x इंटू 12 अपॉन x, x से x कटा, आंसर कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन मतलब प्रॉपर करा लैंग्वेज के साथ, आप लोग देख लेना। वैसे मैं बता दूं, जब भी 30 और 20 की स्पीड आएगी तो हमेशा आंसर कितना आएगा आपको 24 ही आएगा। ठीक है, समझ में आता है।
कॉपी इसको जल्दी से। कॉपी करने कॉपी करो, स्क्रीनशॉट करने स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40 वाला था वो आप लोग ट्राई करो जल्दी से। अगर 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो वो किसका है आपका एवरेज वेलोसिटी का। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब यहां से यहां जा रहे हैं तो मतलब आदमी की जो भी जर्नी है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है और अपॉन में टाइम। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। बस डिस्टेंस ना देख के अब हम लोग क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब मैं पहले वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो आज मैंने सबसे पहले कराए थे, जिसमें एक आदमी ए से बी जाता है, थोड़ा सा ट्रेन से जाता है और थोड़ा सा कार से जा रहा है। ट्रेन से उसने 300 किलोमीटर 90 kmph की स्पीड से ट्रैवल किया। कार से उसने 200 किलोमीटर 80 kmph की स्पीड से कवर किया। हाँ जी, तो वो ए से बी गया था। तो मुझे बताओ क्या इस केस का डिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला था और जो अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा या अलग अलग आएगा। अच्छा ऐसे नहीं बता पाओगे, चलो मैं बता देता हूँ। देखो इस वाले केस में मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं था कि उसका रास्ता घूम 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 के ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है। जब भी ऐसा कुछ ना बोला जाए तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इस केस का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो कार से गया है और जो ट्रेन से गया है, ए एंड बी जो रास्ते थे वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे थे। और वैसे एक्चुअली में चैप्टर क्या है, ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम क्या आपका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो भी मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। लाइन पे जाएगा, लाइन पे वापस आएगा, तो ऐसे घूम घूम के नहीं होगा। घूमने वाला मोशन क्या कहलाता है आपका, प्लेन मोशन, मोशन इन अ प्लेन। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एग्जाम में वैसे नहीं पता चलेगा कि आपको स्ट्रेट लाइन का मोशन है कि प्लेन का मोशन है, लेकिन एग्जाम में इतना जरूर बता देगा कि आपको वो सेम लाइन पे है या वो घूम घूम के गया हुआ है। अब वो घूम घूम के जाएगा तो पक्का उसका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम लोगों ने मान लिया, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि ए एंड बी आपके स्ट्रेट लाइन में है और ऐसे भी पार्शियली वो कितना चला, 300 किलोमीटर वो ट्रेन से चला, 200 किलोमीटर वो किससे चला, आपका कार से चला। हाँ, यहाँ तक कुछ समझ आया आपको? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी जो जस्ट अभी मैंने कराया उस केस में बताओ, जो अभी जस्ट मैंने 30 और 20 वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें 30 किलोमीटर पर आवर था और 20 किलोमीटर पर आवर था, उसके अंदर बताओ एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी आएगी। थर्टी किलोमीटर पर आवर में, और बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल कितने सर में आया। जब भी 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर था उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी रहेगी,
जीरो आ गई। ठीक है, कैसे? बिकॉज उसमें बोला क्या था, ए से बी गया आदमी विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए आया आदमी विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आएगा सर में सेकंड क्वेश्चन में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? 0। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि वो ए से बी गया वापस घर आया तो उसको कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी की कितनी वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। ये है बस कॉन्सेप्ट। आपको वेलोसिटी का देखना है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जिसका नाम आपसे स्पीड भी पूछी गई है, वेलोसिटी भी पूछी गई है, सब कुछ पूछी गई है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आराम से देखते जाना। A man walks on a straight road. A man walks on a straight road. ये क्वेश्चन पूरा समझा रहा हूं मैं आपको, कैसे कैसे क्या बोला गया है, करना खुद है आपको। एक आदमी है, ठीक है, मान लो, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा। ये आदमी का घर है होम, और ये इसकी मार्केट है, होम मार्केट। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमें दे रखी है 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो वापस आने की भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अब वो गया था किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लौटा किस स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहली स्पीड क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर से, लौटने की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर। ये 3 चीज मैंने आपको दिखा दी। अब ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और स्टार्ट एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। फिर हमें देखना है स्टार्टिंग के 50 मिनट्स में एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। फिर हमें क्या देखना है, 40 मिनट्स में एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब एक चीज समझना, जैसे मैंने बोला, मैं लास्ट वाला पार्ट करके दिखा रहा हूं, 40 मिनट्स की बात कर। हाँ बोलो बोलो, कुछ कहना कीर्ति। एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं, जरूरी नहीं है ना, कह नहीं सकता मैं 0, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी की नहीं पूछी है, स्टार्टिंग में 30 मिनट्स की पूछी है। अब ये भी तो देखना पड़ेगा 30 मिनट्स में क्या वो वापस आ गया कि नहीं आया। हो सकता है 30 मिनट्स में वो यहां से लेके बस यहीं तक ही पहुंचा, तो हमें देखना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना और यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना। इस स्टेप से आपको देखना है कि 30 मिनट्स में उसकी पोजीशन क्या है, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। 50 मिनट्स के बाद उसकी पोजीशन क्या है, तभी आप बता पाओगे कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो जब आप एक चीज ऐसे समझनी है आपको, आप ये देख लो कि यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, हाउस से मार्केट जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, आप मुझे ये बताओ जल्दी से।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ से आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। टू, झूठ बोल रही हो, ध्यान से देखो, गलत है। हाँ ये सही बोला, ठीक है ज्योति। 3/6 है, 6/3 नहीं है। डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 3, स्पीड है 6, दैट इज 1/2। हाँ बिल्कुल सही। अब 1/2 क्या आएगा, यूनिट क्या है इसकी, आवर्स आएगी, और हाफ आवर का मतलब क्या हो जाता है 30 मिनट्स। क्लियर है वाली चीज, मतलब वो 30 मिनट्स में यहां से यहां पहुंचा है, यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगा, हाउस से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा उसको, 30 मिनट्स लगे। अब बताओ स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में उसकी डिस्टेंस कितनी है। हाँ हमें देखना है जीरो से, मतलब मान के चलो आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 0 से 30 मिनट, तो अब 0 से 30 पे बताओ उसका कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, और कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी, इस टाइप से। फिर 50 मिनट्स के लिए देखेंगे, फिर 40 मिनट्स के लिए देखेंगे हम। हाँ हाँ, उसमें हमें डिस्टेंस 3 लेना है, लेकिन वापस आए, बिल्कुल जाने की डिस्टेंस भी 3 है, आने की भी डिस्टेंस है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो 50 मिनट से मान लो, तो 30 मिनट्स में तो पहुंचा है वो। अब आगे मान लो अभी पहले, अच्छा मैं ही करा देता हूँ, छोड़ो सब छोड़, मैं ही करा दूंगा 0 से 30 मिनट। हाँ हाँ लगेगा वही फॉर्मूला, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, आप टाइम देख लो कि लौट के आने का टाइम कितना लग रहा है उसको, ये और देख लो। हाँ चलो एक बार, अच्छा चलो ट्राई करो आप तीनों पार्ट्स जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्या ज्योति, 30 मिनट्स में तो यहां से यहां पहुंचा है, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है ना ना। बिल्कुल, हाफ आवर या 0.5 आवर डिवाइडेड बाय 60, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के लिए डिवाइडेड बाय 60। एवरेज वेलोसिटी 6 kmph। 12 किलोमीटर पर आवर, और जो कि आप कह रही 6 किलोमीटर पर आवर। होना तो नहीं चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, ज्योति सही है वैसे। क्या नाम है कीर्ति, आप भी देखो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। हाँ नहीं, ना ना ना, नहीं नहीं सिर्फ 3 आएगा, बिकॉज 0 to 30 मिनट्स का देखना है हमें। 0 to 30 मिनट्स में उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 3, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया स्टार्टिंग में 30 मिनट्स में तो यहीं तक पहुंचा। हमें देख लेना यहाँ पे 30 मिनट्स है ये, यहाँ तक जाने के इसको कितना टाइम लगा 30 मिनट्स, तो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, सिर्फ आपका 3 किलोमीटर ही कर पाएगा, जा ही पाएगा, लौट के नहीं आ पाएगा। समझ में आया, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करना। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, हमारे पास ये दो चीजें दे रखी थी कि उसकी एवरेज, सॉरी, एक आदमी घर से लेकर मार्केट गया, हाउस से अपने मार्केट गया, जो कि 3 किलोमीटर दूर था, कितना डिस्टेंस, तो 3 किलोमीटर, और जाने की स्पीड उसकी थी 6 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड उसकी थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहा कि मैं ये देख लूं कि उसका अलग अलग टाइम, अलग अलग डिस्टेंस क्या क्या है। तो मैंने देखा कि घर से लेके मार्केट तक पहुंचने में उसको टोटल 30 मिनट्स लग रहे थे, वो आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो।
30 मिनट्स का मतलब क्या है, हाफ आवर। अभी तक मैंने नीचे का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। अब मार्केट से घर आने में कितना टाइम लग रहा है, मार्केट से घर आने में कितना टाइम लग रहा है उसको, तो वो भी हम लोगों ने देखा। मार्केट से घर आने में डिस्टेंस कितनी है उसकी 3, स्पीड कितनी है उसकी 9, सो 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स का मतलब क्या हो गया आपका 20 मिनट्स। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है कीर्ति, जाने का टाइम 30 मिनट्स, आने का टाइम 20 मिनट्स। अब एक चीज समझ, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। अब मैंने बोला कि अब आपको क्या करना है, मतलब टोटल घर यहां से लेके वापस आने में कितना टाइम लगा, उसको 50 मिनट्स लगे, ये चीज तो समझ में आती है। अब हम लोगों ने ये बोला कि एक चीज ये बताओ कि जब वो 30 मिनट्स से स्टार्टिंग है, 30 मिनट्स में देखूंगा मैं, सिर्फ स्टार्टिंग है 30 मिनट्स, तब उसकी पोजीशन क्या थी, तब उसकी पोजीशन क्या थी कि वो कहाँ पहुंच चुका था, मार्केट पहुंच चुका था। कहाँ पहुंच चुका था वो, मार्केट पहुंच चुका था। अब मैंने पूछा कि अब बताओ तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है कि उस 30 मिनट में या उस टाइम पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितने टाइम में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। और कंप्लीट जर्नी का तो पूछा भी नहीं है, हमसे बस 30 मिनट्स को पूछा है। तो 30 मिनट के बाद मैंने देखी उसकी लोकेशन क्या है, मैंने क्या देखी उसकी लोकेशन क्या है 30 मिनट्स के बाद। तो 30 मिनट्स के बाद लोकेशन उसकी कहाँ थी, मार्केट पे थी। तो अभी तक 30 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, सिर्फ 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। और टाइम कितना लिया उसने, 30 मिनट, वो तो उन्होंने दे ही रखा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 0.5 आवर्स होगा। तो अब इसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अच्छा जब वो यहां से लेके यहां पहुंचा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 3 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा उसका, वो भी 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो मार्केट में है इस समय 30 मिनट्स के बाद, घर ही नहीं आया अभी। अभी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 3, टाइम कितना है इसका 0.5, तो 6 किलोमीटर पर आवर उसकी हो गई एवरेज स्पीड। यही उसका एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, उसकी स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, अभी भी 3 है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, यहां पे क्या लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो 30 मिनट्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 30 मिनट्स का डिस्प्लेसमेंट घर से लेकर मार्केट का ही तो है बस, और घर से लेकर मार्केट मार्केट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, वो 3 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 0.5, अभी भी आंसर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। तो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स में उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी दोनों क्या रहेंगी, सेम सेम रहेंगी। हाँ जी, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको कीर्ति, फर्स्ट पार्ट समझ में आया, बाकी 50-40 बाद में देखेंगे। अच्छा एवरेज वेलोसिटी नहीं दिख रहा तो 3/0.5, अब दिखा, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ घर से लेके वहां तक का 3 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा वहां तक पहुंचने में 0.5। ठीक है, ये चीज। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप स्टार्टिंग में 10 मिनट्स का बताओ कि सिर्फ 10 मिनट्स में, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में, फर्स्ट 0 से लेके 10 मिनट्स में, पहले बताओ उसकी लोकेशन क्या होगी, स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में वो कहां पहुंचेगा, क्या होगी डिस्टेंस उसकी। टेन मिनट्स है, 8 रुपये नोट कर लेना।
नहीं, आप डिस्टेंस बताओ पहले। हाँ, स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में, स्टार्टिंग में 10 मिनट्स मतलब वो कहीं आधे रास्ते में होगा, जाते हुए हो, और जाते हुए उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर थी। ये चीज समझ में आई? है ना? तो उसी स्टार्टिंग में 10 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स तक तो उसकी स्पीड कितनी रही, 6 किलोमीटर पर आवर, और 30 के बाद स्पीड कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 30 से कम जो भी टाइम लेंगे उस टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी रखेंगे हम लोग, 6 kmph ही रखी जाएगी स्पीड। उसके बाद आपकी स्पीड 9 kmph होगी 30 मिनट्स के बाद। तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना हुआ। वन किलोमीटर, ठीक है। Bitcoin 96। क्वेश्चन मेरे ये था कि स्टार्टिंग में 0 से लेके 10 मिनट्स तक के बीच में कितनी उसकी स्पीड है, या सिंपल कितनी उसकी डिस्टेंस है, पहले ये बताना। तो जब स्टार्टिंग में 10 मिनट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कितना उसकी स्पीड कितनी होगी। उस टाइम पे जो स्पीड दी गई थी स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में, तब तो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। कितने स्पीड से चल रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ स्टार्टिंग में 10 मिनट्स हो, 5 मिनट्स हो, 12 मिनट्स हो, 30 मिनट से जो भी टाइम होगा उस समय वो जा रहा होगा, उस समय वो जा रहा होगा, उस टाइम तक उसकी स्पीड कितनी ली जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर ली जाएगी। तो अब हम लोगों ने क्या बोला, मुझे निकालना है डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। तो उस टाइम पे स्पीड दी गई 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई उसकी 6, टाइम कितना हो गया 10/60। इसे ना 10/60 क्यों दिया, बिकॉज 10 मिनट्स था, उसको आवर्स में चेंज किया, 0 से 0, 6 से 6, तो कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 1 किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 1 किलोमीटर। सही आई आपको याद, ठीक है चलिए। 1 किलोमीटर उसकी क्या होगी डिस्टेंस। अब उसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस जगह। स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में कहाँ पे था, वो यहाँ पे था। अब यहाँ पे उसकी डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 10 मिनट्स, काटेंगे पीटेंगे आपकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ तक सर यहाँ तक नहीं आता, यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 मिनट्स को एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, ये 10 मिनट्स है। टेन मिनट्स है ना, उसको किलोमीटर, उसको आवर्स में चेंज करो तभी तो निकलेगी आपकी स्पीड। डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड टाइम इज, चेंज करना पड़ेगा 1/6, 6 ऊपर जाएगा तो वापस आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर। यहाँ तक सर में आया कि नहीं आया, अब अच्छा उसका स्टार्टिंग में इतने टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, तो यहाँ से यहाँ गया था तो यही इसका डिस्टेंस है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये भी सर में है कि नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स 6 किलोमीटर पर आवर। अब आगे की कहानी देखते हैं।
इसे कर रहा हूं मैं रब। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं 50 मिनट्स में। अब आपको ये देखना है कि 50 मिनट्स में कहां पहुंचा। तो अब साफ पता चल रहा है 30 मिनट्स में कहां पहुंचा था वो, यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना लगा 30 मिनट्स टाइम, और यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा उसको 20 मिनट टाइम। तो इस पूरे राउंड में मतलब अगर स्टार्टिंग में 50 मिनट्स की बात करें तो घर वापस आ चुका है। तो घर वापस आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है ये मुझे बताओ जल्दी से। डिस्टेंस कितना होगा इसका एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक ही बार आंसर लिखते हो आप कॉमा कॉमा करके। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 50 मिनट्स में। कैसे डिस्टेंस 7.5 कैसे, नो नो 36/5 नो नो। हाँ हाँ एक बार फिर से बता, फिर से क्या बोला आपने। अच्छा ये आपने स्पीड ने क्या निकाला है आपने यहाँ पे 50, ठीक है 50/60 बिल्कुल सही है, ठीक है। हम्म हम्म तो इससे आपने क्या निकाला ये। हाँ आपने वो वहां पे डिस्टेंस लिख दिया था ना, देखो हाँ हाँ तो एवरेज स्पीड होगी 36/5, ये सही है। डिस्टेंस नहीं होगा 36/5। हाँ मैंने भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। हाँ डिस्टेंस तो डिस्टेंस डिस्टेंस में तो आपको डायरेक्ट, हाँ डिस्टेंस कितना है आपका 6 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। ज्योति समझ में आया आपको। देखो वो घर पे आ चुका है 50 मिनट्स में वापस घर आ चुका है। 50 मिनट स्टार्टिंग 50 मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग 50 मिनट्स की बात कर रहे हैं तो वो गया और वो वापस आ गया। 30 मिनट्स जाने में लगे थे, 20 मिनट्स आने में लगे थे, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यानी अब वो 50 मिनट्स में कहां आ चुका है, वापस घर आ चुका है। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 3 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 - 3 0। ठीक है, तो डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड कितनी आ गई आपकी, ये तुम्हारा आंसर सही था 6/टाइम। उसको टाइम कितना लगा ऐसा करने में 50 मिनट्स, तो 50/60 ऊपर जाएगा 0 से 0 कटा 36/5 किलोमीटर पर आवर। ये चीज सर में आई कि नहीं आई, ये आपका क्या है डिस्टेंस। एवरेज स्पीड ये क्या आ गया आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। हाँ जी ये इजी था। अब वापस आते हैं इस वाले थर्ड पार्ट पे 0 to 40। 0 to 40 क्या होगा वो समझते ध्यान से। उसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक चीज समझना, अब आपको ये चीज तो पक्का पता चल गई है कि उसको जाने में 30 मिनट्स लगे थे, आने में 20 मिनट्स लगे थे। तो अगर स्टार्टिंग में 40 मिनट्स की बात करूंगा तो वो कहीं लौटते हुए आधे रास्ते में होगा, वो यहां गया अब वो कहीं आधे रास्ते में होगा। यहां तक ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 40 मिनट्स में वो कहां पे होगा, कुछ यहां पे होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो नो लिख देना। ठीक है,
अब मुझे यही देखना है कि ये एग्जैक्टली कहां पे है इस समय, इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है। तो अब हम ऐसे समझेंगे, देखो 30 मिनट्स स्टार्टिंग है, 30 मिनट्स में वो वहां पहुंच चुका था, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 मिनट्स के बाद की डिस्टेंस कवर देखनी है हमें कि उसने 30 मिनट्स के बाद अब वो कहां तक पहुंचा है लौटते हुए। तो अब मुझ पे कितना टाइम है, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, ये बताओ जल्दी से आप लोग। यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है मुझ पे। हमें स्टार्टिंग में 40 मिनट्स में देखना है, ठीक है, स्टार्टिंग 40 मिनट्स में देखना है, जिसमें से वो मतलब 40 मिनट्स में क्या हुआ, वो 30 मिनट्स जाने में गया, पहुंच गया, अब वो लौट रहा था। अब जैसे 40 मिनट हो गई यहां पे था, तो अब मैंने ये पूछा कि लौटते हुए जर्नी का ये वाला टाइम कितना हुआ होगा। बिल्कुल 1/3। लौटने का टाइम तो कितना हुआ होगा उसका, 10 मिनट्स ही तो हुए होंगे इसके। लौटने का टाइम कितना है इसका, सिर्फ 10 मिनट्स। देखो 40 मिनट्स की कहानी थी पूरी, यहाँ पे कितने मिनट की कहानी थी, 40 मिनट्स की। 40 मिनट्स में 30 मिनट्स वो यहाँ पे पहुंच गया, और 40 मिनट्स में सब कितने मिनट्स बचे, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में तो यहाँ मतलब यहाँ पे जब आया तब वो उसके 10 मिनट्स हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। तो उसने ये वाली डिस्टेंस इतना टाइम लौटने में लगाया, मतलब आधे रास्ते में कहीं था। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 मिनट्स। इसका टाइम पता चलेगा आपको कितना है, 10 मिनट्स। और यहां से लेके यहां तक की स्पीड कितनी होगी वो भी देख लो आप। अब देखो लौट रहा था ना, और लौटते हुए स्पीड उसकी कितनी थी, लौटते हुए उसने अपनी स्पीड 9 किलोमीटर पर रख रखी थी, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी, 9 किलोमीटर पर। तो अब मैंने पूछा, अब आप बताओ जल्दी से कि यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। 1.5, बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी 9, टाइम कितना है 10/16। 0 से 0 कटा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 3/2, दैट इज 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अब यानी इसका मतलब क्या है, ज्योति सर में आगे वाली चीज, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा रहा हूं। इसका मतलब ये है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 किलोमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितनी थी, 3 थी। अब मुझे एक चीज बता दो कि उसने स्टार्टिंग में 40 मिनट्स में, मतलब 40 मिनट्स में वो क्या हुआ, यहां से यहां तक आया इस रेड लाइन तक, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जल्दी से बताओ उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40 मिनट्स में, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 मिनट्स में। स्टार्टिंग 40 मिनट्स में क्या था, वो यहां से यहां गया, वापस यहां आ गया, रेड लाइन था 40 मिनट्स तक। तो मैंने पूछा 40 मिनट्स में उसका डिस्टेंस कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये मुझे बताओ। बिल्कुल, एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना 1.5। डिस्प्लेसमेंट ये तो है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसके बीच की कितनी डिस्टेंस, 1.5। तो अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताओ जल्दी से। एवरेज स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर आवर, होनी तो नहीं चाहिए। एवरेज स्पीड 40 मिनट्स की देखनी है पूरी, सिर्फ इतने की नहीं, 40 मिनट्स की। हाँ, और टाइम कितनी, और टाइम, हाँ ठीक है।
अच्छा हाँ, तो गलती होगी ना। हाँ, आप बताओ जल्दी से। जो क्वेश्चन में आया एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताओ। डिस्टेंस आपको पता चल गया, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दैट इज 4.5 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 1.5 किलोमीटर। बात बता दो कितना हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड 10। अच्छा 30, 40, अच्छा होनी तो नहीं चाहिए 10। बताओ बताओ आप लोग बताओ, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी 6 चेक करते हैं। टोटल डिस्टेंस इज स्पीड 27/4, कुछ कुछ सही सी लग रही है मुझे। 27/4 यानी 6 और 9 के बीच में आ रही है। हाँ कुछ सही है, ठीक है, ये कुछ सही सी। ठीक है ज्योति, चेक करो क्या गलती है। टोटल डिस्टेंस इज, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका 4.5 अपॉन टाइम कितना लगा 40 मिनट्स। 60 से डिवाइड करा दिया हम लोगों ने, 0 से 0 कट, ऊपर पहुंचा। तुमने 10 मिनट्स ले लिया लगता है ज्योति, इसमें 10 लिया क्या, नहीं 10 नहीं लिया, कुछ और लिया। देखना है ना, अभी ऊपर जाएगा तो 4.5 इंटू 6 अपॉन 4, 2 से कटा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो 4.5 3 जा कितना हो जाता, 1.35, 13.5 अपॉन 2। ठीक है, वो याद है। ठीक है, एंड एवरेज वेलोसिटी 9/4, ये चेक कर लेते हैं। 1.5 एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज 1.5 अपॉन टाइम कितना हुआ उसका, टाइम 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 इज कितना था इसका 40 मिनट्स हो रहा है। 4/60, 40/60, 0 से 0 कटा, ऊपर गया 1.5 इंटू 6 अपॉन 4, 1.56 का कितना हो जाता है 9/4, ये ना 9.4 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, 9.9/4 किलोमीटर पर आवर। 0 to 45 मिनट्स का बताओ जल्दी से, स्टार्टिंग में 0 to 45 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा।